नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल आप चर्चा में आपसे वादा किया था कि मंगलवार है कल, और मंगलवार को रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर कांड लिखा है महाराज तुलसीदास जी ने। उस बारे में चर्चा होगी जिनमें हनुमान जी का पदार्पण हुआ है। पदार्पण तो उनका किष्किंधा कांड में हो गया था, जब सुग्रीव जी ने उनको भेजा कि ये दो वीर जो धनुष बाण लेकर के पर्वत के नीचे घूम रहे हैं, कहीं ये बाली के आदमी तो नहीं है। तो हनुमान जी जरा आप इनका पता करके आओ, ये हैं कौन। तो तभी हनुमान जी की राम जी से मुलाकात हुई थी और फिर कारण बने बाली के वध के। और बाली के वध के साथ ही हनुमान से जो जुड़ाव सुग्रीव जी का हुआ। सुग्रीव जी चूँकि राजा बने और राजा के साथ हनुमान जी उनके सहायक थे, और बजरंगबली चूँकि संकट मोचन है तो सुग्रीव का भी संकट उन्होंने हरा था। और मुझे विश्वास है वो अब सभी राम भक्तों का संकट हरण करेंगे, क्योंकि वही एक देव हैं जिन्हें इतने वरदान प्राप्त हैं माता सीता से और राम जी से स्वयं, कि वही हैं जो जग में सबसे ज़्यादा परमार्थ कर सकते हैं जनमानस का। तो उनके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी। चूँकि ये सुंदरकांड है और इसमें 60 दोहे और चौपाइयाँ बहुत हैं, और इसमें समय बहुत लगेगा अगर एक एक चौपाई को पढ़ा जाए। तो एक एक चौपाई न करके मैंने ये सोचा है कि कुछ कुछ चौपाइयाँ लेकर के इसका सारांश थोड़े से वीडियो में 2 या 3 एपिसोड में सारांश इनका आ जाएगा और हनुमान जी की महिमा का वर्णन हो जाएगा। तो बजरंगबली की प्रार्थना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले तो राम का नाम ले लें एक मिनट। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम। श्री राम जय जय 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 राम। जय हो। अब मैं किष्किंधा कांड पे आता हूँ। किष्किंधा कांड से ही शुरू होता है हनुमान जी के पदार्पण का किस्सा, और सुंदरकांड का भी यहीं से प्रारंभ किया जाता है कि जब सुग्रीव जी ने सबको आदेश दिया कि पता चल ही चुका है कि लंकापति रावण सीता जी को ले गए हैं, और बस कंफर्म करना है कि ले गए हैं या नहीं ले गए हैं, और ये कंफर्म कैसे हो। तो इसके लिए लंका जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा लंका में सीता हैं या नहीं। सीता माता अगर हैं तभी राम, चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा का उल्लंघन ना हो। अगर सीता ना हो और रावण के ऊपर अटैक कर दें तो भी मर्यादा का उल्लंघन होगा। तो ये कंफर्म करना है कि सीता माता वहाँ हैं या नहीं। तो सुग्रीव जी ने कहा कि भाई सब एक टीम पूरी टीम दक्षिण में जाएगी और सीता माता का लंका जाके पता करेगी। उस टीम में हनुमान जी भी थे और सुग्रीव जी वो थे, जामवंत जी और अंगद और इस तरह के कई वीर योद्धा थे। तो जब समुद्र किनारे जाके वो बैठ जाते हैं तो चर्चाएं होती हैं सबके बीच बैठ के, और सेनापति जामवंत जी हुआ करते हैं। तो चर्चाओं में ये था कि अब समुद्र पार कौन करेगा। समुद्र पार करना ही सबसे कठिन लग रहा था सबको। और चूंकि हनुमान जी को, जैसा कि आप जानते हैं, कि बचपन में ही एक श्राप मिला हुआ था ऋषि मुनियों से कि वो अपनी शक्ति को भूले रहेंगे जब तक कि कोई उनको अच्छे कार्य के लिए याद नहीं दिलाएगा। तब और वो बात जामवंती जी को पता थी। जामवंती जी बहुत ही बुज़ुर्ग थे, अपनी सेना के सबसे बुज़ुर्ग वही थे, सबसे ज़्यादा उम्र उन्हीं की थी। तो उन्होंने अपनी तो जो बात बताई उनको
पूरी अपनी सेना के जितने भी सेनापति और महारथी बैठे हुए थे, हनुमान जी और अंगद जी और सारे जो वीर योद्धा वहाँ थे, उनको बताया उनने, बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो तनु बरन न जाय, उभय धरी महदीन सात प्रदक्षिण धाई, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो जामवंती जी ने बताया कि भैया जब मैं जवान था तो मैंने अपना वर्णन किया कि 2 घड़ी में मैंने उस शरीर की जो बलि के बांधते ही प्रभु ने इतना बड़ा शरीर धारण किया था और उस शरीर का मैंने 7 प्रदक्षिण कर दी थी 2 घड़ी में। वो मेरी जवानी का किस्सा है। लेकिन इस समय बूढ़ा हो चुका हूँ तो ये समुद्र तो शायद ही लांघ पाऊँ। और फिर अंगद की बारी आई कि अंगद आप भी बहुत बड़े वीर हो, आप ही चले जाओ। तो अंगद जी ने क्या कहा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। कहते हैं कि चला तो जाऊं मैं, चला जाऊंगा, लेकिन मेरे हृदय में एक संशय है कि लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। जाने को तो मैं जाना है, मुझको चला जाऊंगा, समुद्र पार कर जाऊंगा, लेकिन लौटना मुझे कुछ संशय लग रही है। जहाँ संशय आ जाता है ना मित्रों, वहाँ पे कार्य पूरे नहीं होते। इसलिए कोई भी कार्य करें तो संशय विहीन ही करें। यही हमारी सुंदरकांड की इस चौपाई में तुलसीदास जी महाराज ने यही बताने की कोशिश की है कि किसी भी कार्य में संशय को बीच में ना आने दें, पूर्णतः क्लियर रखें कि इसमें विजय मिलनी ही है, जैसे हनुमान जी रखते हैं। उन्हें किसी बात का संशय नहीं होता। राम काज लगी तो अवतारा, वो कहते हैं राम के काज के लिए मेरा अवतार हुआ, मैं करूँगा। तो ऐसे हनुमान जी, तो संशय जो शब्द आया है, संशय चूंकि अंगद के मन में आया, इसलिए जामवंत जी ने उन्हें तुरंत मना कर दिया कि आप बैठो। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठिय किमि सब ही कर नायक। तो जामवंती जी ने देखी कैसे बात बनाई उनको। जामवंती जी समझ गए कि मन में संशय आया, कार्य पूरा होगा नहीं, कार्य पूरा होना नहीं है। अंगद जी अब संशय में पड़ चुके हैं और संशित आदमी कभी कार्य पूरा नहीं करता, तो चूंकि अब नेता हैं तो उन्होंने क्या कहा उनसे कि वैसे तो अंगद जी आप जो है पूरी तरह से ताकतवर हैं और सक्षम हैं, आप लंका जाके सब कार्य कर सकते हैं और लौट भी सकते हैं, लेकिन आप हमारे नेता हैं, हमारे यहाँ सेनापति बना के भेजे गए हैं, तो अभी आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है, हम किसी और की व्यवस्था करते हैं, तो आप यहीं रहिए, हमारे साथ रहिए और पता करने के लिए हम दूसरी व्यवस्थाएं, दूसरे लोग ढूंढ लेते हैं। और तो ये होता है नेतृत्व, और कि ताकि आदमी को अपनी अक्षमता का भी पता न चले और अपने संशय को दूर होने का समय मिल जाए। उनको जो संशय है अंगद जी को, उसको समय चाहिए दूर होने के लिए, तभी वो आगे रावण से लड़ाई में काम आएंगे। अंगद ने जब पैर जमाया तो संशय दूर करने के बाद ही जम पाया उनका पैर। तो यही इसीलिए संशय दूर हो जाए उसको समय देना पड़ेगा, संशय को अपने हटाने के लिए। और रीछपति ने, जामवंत जी ने ये संशय दिया। और जामवंत जी चूँकि बहुत ज्ञानी थे, उन्हें पता था ये कार्य कौन कर पाएगा और किसके बस का है, कौन यहाँ बुद्धिमान है, कौन यहाँ विज्ञान से भरा हुआ है, कौन यहाँ बलशाली है, उनको सब पता था। तब उन्होंने कहा, कहाँ ये रीछपति सुन हनुमाना। आ गए हनुमान जी, क्योंकि जामवंती जी को पता है कि इस सेना में अब और कौन है जो इस कार्य को मेरे अलावा कर सकता है। तो अब रीछपति जी उनको कह रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि श्रापित हैं, इसलिए चुपचाप मन डाल के गर्दन नीचे करके बैठे हुए हैं, सबको सुन रहे हैं और खुद डर रहे हैं कि मैं कुछ तो कर नहीं पाऊँगा, मैं क्या करूँ।
तो अब इनको याद दिलाना पड़ेगा कि भाई आप ही हो। तो उन्होंने कहा, कहाँ ये रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना, का चुप साधी रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। उन्होंने कहा कि भैया हनुमान जी, आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? आप जैसा बलशाली कौन है यहाँ? पवन के समान बल है आप में, और विज्ञान और विवेक, बुद्धि और विवेक और विज्ञान जिसके अंदर भरा पूरा पड़ा हुआ है, वो इतना चुप क्यों बैठा हुआ है? काम तो राम का है ना, आपको उठना पड़ेगा। हनुमान जी आप ही कर पाएंगे। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार में, जामुन जी कहते हैं, इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हो बजरंगबली महाराज? आप कोई ऐसा काम नहीं है जो आप द्वारा नहीं हो सकता है। तो कहते, और आपका अवतार क्यों हुआ है वो भी बता दें आपको जामुन जी। जामुन जी बता रहे हैं हनुमान जी को, राम काज लगी तव अवतारा, और सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जय हो तुलसीदास जी महाराज। अब जब बजरंगबली ने सुना कि राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ है, बताया जामुन जी ने, तो सुनतहि भयउ पर्वताकारा। अब कैसा हनुमान जी का वदन है वो देखिए, सिहर उठता है बदन इस चौपाई में हनुमान जी की कल्पना करके। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरहिन कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नाघउ जल निधि खारा। राम सिया राम जय जय राम। सोने की तरह बदन और जो पर्वतों का राजा है उसकी तरह ऊंचाई और उसकी तरह बलशाली शरीर और सोने की तरह चमकता हुआ, जैसे करोड़ों कुंटल सोना एक पहाड़ की तरह खड़ा कर दिया गया हो, ऐसा शरीर, कनक भूधरा आकार शरीरा। अब हनुमान जी कहते हैं, भाई अब जब खड़े हो गए और पूरा शरीर, पूरा बल याद आया, पूरा विज्ञान याद आया, पूरी शक्ति याद आई और राम का काज याद आया, तो हनुमान जी ने जामुन जी से पूछा कि जामुन जी अब बताइए कि मुझे करना क्या है। तो उन्होंने पूछा, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। और जामवंत मैं पूछूं तो ही,
उचित सिखावन दीजव मोहि। हनुमान जी कहते हैं अब जामुन जी मुझे उचित बता दीजिए, उचित कार्य जो हो, जो मुझे करना है वो क्लियर बता दीजिए क्या करना है। मुझे क्या रावण को मारना है जाके? कहो तो मैं रावण को मार के और त्रिकूट पर्वत जिसमें लंका बसी हुई है, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के यहाँ ले आऊँ, तो ये करना है। नहीं तो जो करना है वो उचित, जो राम भगवान की तरफ से आज्ञा हो, आदेश हुआ हो, वही मुझे बताएं कि कितना कार्य मुझे लंका जा करना, मैं लंका जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहु सुधि आई, तव निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कहते हैं तुम, आप हनुमान जी बस इतना करिए कि वहाँ जाइए और माँ सीता का पता कर लीजिए कि वहाँ है या नहीं। उसके बाद राजीव नयन हमारे जो राजा रामचंद्र हैं वो बताएंगे कि आगे उनको कैसे लंका जीतनी है और लंका करनी है। इसलिए मित्रों, आज सुंदरकांड का अध्याय मैं यहीं रोकते हुए कल के लिए आज्ञा चाहता हूँ कि कल या परसों जब भी ये एपिसोड 2 नंबर का तैयार होगा, मुझे लगता है परसों आएगा, तो आगे की जो सुंदरकांड की आगे की चौपाइयाँ हैं वो एक एक तो नहीं पढ़ी जा सकती, मगर बीच बीच में बता करके इसमें विज्ञान क्या है और आधुनिक युग में विज्ञान कितना पीछे है तब से, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। और उस समय रावण का विज्ञान या राम का विज्ञान और साइंस ही साइंस है इस रामचरितमानस में, तो साइंस के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे रावण ने समुद्र के अंदर रडार लगा रखा था जिसको हनुमान जी ने तोड़ा। रडार, आज का रडार तो केवल प्लेन पकड़ता है, वो रडार ऐसा था रावण का कि उससे पक्षी भी उड़ के ऊपर से जा रहा होगा, उसके ऊपर उसकी छाया पड़ गई, छाया, तो छाया से ही उसको खींच के ख़त्म कर देता था। और उसने हनुमान जी के साथ भी वही किया था। बजरंगबली तो बजरंगबली हैं, आगे बताएंगे, क्योंकि विज्ञान के वो भी बहुत बड़े विधाता थे। और विज्ञान इसलिए बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। और आज इस कोरोना काल में एक वही हैं जो हम सबकी रक्षा करेंगे। आप जुड़े रहिए और बजरंगबली आपकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, हमेशा रहेंगे। बहुत ही कल्याणकारी देव हैं। आपका धन्यवाद। जय श्री राम।